अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं शाहिद चौधरी और आप देख रहे हैं उकाड़ा न्यूज़ नेटवर्क के प्लेटफॉर्म से उर्दू डॉक्यूमेंट्री। नाज़रीन, बुजुर्गों की कहावत है कि बड़ा आदमी बनाया नहीं जाता, बल्कि रब्बुल इज़्ज़त इसे पैदाइशी तौर पर बना बनाया भेजता है। ताहम इसके ज़ुहूर के लिए एक वक़्त मुकर्रर होता है और जब खुदावंद करीम को मकसूद होता है तो वो इसे ज़ाहिर कर देता है। हमारे जनाब मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान पर भी ये बात मनो अन मुंतबिक होती है। 27 अप्रैल 1936 को भोपाल में पैदा होने वाले अब्दुल कदीर खान 14 अगस्त में लोहे के एक ट्रंक के साथ, जिसमें चंद किताबें और कपड़े थे, खोखरा पार की सरहद से पाकिस्तान में दाखिल हुए। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान के साथ भोपाल के चंद मुस्लिम घराने भी हिजरत करके पाकिस्तान आ रहे थे। सफ़र में हिंदू पुलिस और रेलवे मुलाजमीन ने महाजरीन के साथ जिल्लत अमीज सलूक किया और इनका सामान लूटा। कहा जाता है कि वो इस हद तक गिर गए थे कि उन्होंने औरतों और बच्चों से भी सामान छीन लिया। वो कहते हैं कि मेरा ट्रंक खोल कर देखा गया, इसमें किताबों के अलावा इनको अपने मतलब की कोई चीज़ न मिली। मेरे एहतजाज पर उन्होंने मुझे तशद्दुद का निशाना बनाया और मैं इसको ज़िंदगी में कभी भूल नहीं सकता। इंडिया के रेलवे स्टेशन से पाकिस्तान बॉर्डर का 7 किलोमीटर का पैदल रास्ता था। रेत में जूतों के साथ चलना मुश्किल था। हम नंगे पांव चलकर पाकिस्तानी सरहद की चौकी तक पहुंचे। पांव में छाले पड़ गए थे, भूख और प्यास से बुरा हाल था। वो कहते हैं कि पाकिस्तान का यौम आज़ादी होने के बायस हर तरफ सब्ज़ हराली परचम लहराते देख कर मैं अपनी तमाम तर तकलीफ को भूल कर खुशी और इन बसात से सरशार हो गया। जब डॉक्टर अब्दुल कदीर खान सरहद अबूर कर रहे थे तो वहां तैनात एक भारतीय सिख सिपाही ने इनसे इनका पसंदीदा पार्कर का कलम तंजन ये कहकर ले लिया कि आप पाकिस्तान जाकर दूसरा ले लेना। तो डॉक्टर साहब ने बरजस्ता जवाब दिया, कलम तो क्या, अल्लाह ताला मुझे बहुत कुछ देगा और मैं पाकिस्तान जाकर अपने वतन के लिए बहुत कुछ करूंगा। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने चंद रोज खोखरा पार में गाड़ी के इंतजार में खुले आसमान के नीचे गुजारे। फिर एक रोज माल गाड़ी आई जिस पर बैठकर कराची पहुंच गए। आपने मैट्रिक तक तलीम भोपाल में ही हासिल की, बाकी तलीम कराची में, जबकि आला तलीम के लिए वो हॉलैंड मौजूदा नीदरलैंड चले गए। मजे की बात यह है कि हॉलैंड के लिए इनके पास सिर्फ जाने का टिकट था, वापसी का नहीं। अगर खुदा न खास्ता इन्हें हॉलैंड में दाखिला ना मिलता तो वापसी इनके लिए एक दुश्वार मरहला होता। ताहम इन्हें वहां दाखिला मिल गया। हॉलैंड में तलीम मुकम्मल करने के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर खान वहां के एक साइंसी अदारे से मुंसलिक हो गए। मई 1974 में भारत ने एटमी धमाका करके आलमी खुसूसन बरे सगीर के अमन को संगीन खतरात से दो चार कर दिया। इस वक्त के एक भारतीय वजीर LK अडवाणी ने पाकिस्तानी कौम को ललकारते हुए कहा कि भारत अब एक एटमी कुव्वत है और पाकिस्तानी कौम अब हमारे सामने सर झुकाकर चलना सीखे, जिससे वाज़ेह तौर पर पाकिस्तान को ये पैगाम दिया गया कि भारत ने एटम बम अपने दिफा के लिए नहीं बल्कि इसे पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करने के लिए बनाया है। ज़ाहिर है कि अमन पसंद पाकिस्तानी कौम एटम बम की तबाहकारियों से बखूबी आशना थी। इसके लिए ये एक लम्हा फिक्रिया था और वो बारगाह खुदाबंदी से किसी मोजज़े की मुंतज़िर थी। फिर मोजज़ा हो ही गया कि जज्बा हुब्बे वतनी से सरशार एक नौजवान ने, जो इस वक्त हॉलैंड के एक साइंसी अदारे से मुंसलिक थे, इस वक्त के वजीर आजम पाकिस्तान जुल्फ़िकार अली भुट्टो को एक मरासला तहरीर किया कि मैं पाकिस्तान को एटमी कुव्वत बनाने में एक अहम मौसर और नतीजा खेज किरदार अदा करने को तैयार हूँ। ये नौजवान मोहसिन पाकिस्तान डॉक्टर अब्दुल कदीर खान थे। हॉलैंड जैसे खुशहाल मुल्क के साइंसी अदारे से वाबस्तगी के बायस वो जिंदगी की तमाम तर सहूलतों से लुत्फ अंदोज हो रहे थे, लेकिन उन्होंने वतन अजीज के तहफ़्फ़ुज़ और सलामती के लिए सब कुछ कुर्बान कर दिया और खुद को दफ़ाए पाकिस्तान के लिए वक्फ कर दिया। इनकी इन कुर्बानियों में इनकी बेगम साहबा जिनका ताल्लुक हॉलैंड से है, वो इनकी 2 साहबजादियों ने भी इनका भरपूर साथ दिया और डॉक्टर साहब से कहा कि आप हमारी परवाह किए बगैर पाकिस्तान और पाकिस्तानी कौम के लिए जो कुछ कर रहे हैं वो कहीं बुलंद है, आप अपना काम जारी रखें। फिर डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने रात को रात और दिन को दिन नहीं समझा और शब रोज पाकिस्तान को एक एटमी कुव्वत बनाने में मसरूफ हो गए। इस मरहले पर एटॉमिक एनर्जी कमीशन में इनके खिलाफ अंदरूनी साजिशें शुरू हो गईं, जिनका उन्होंने वजीर आजम जुल्फ़िकार अली भुट्टो से जिक्र किया तो उन्होंने डॉक्टर साहब को कोहोटा में एक अलग अदारा बनाने को कहा और डॉक्टर अब्दुल कदीर खान को इसका सरबराह मुकर्रर कर दिया। इसके बाद डॉक्टर साहब ने सूदो ज़ियां से बेनियाज होकर शायर मशरक़ अल्लामा इक़बाल के ख्वाब और इसकी ताबीर को तकमील तक पहुंचाया और बाबा कौम कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना के पाकिस्तान को एक नाकाबिल तस्खीर एटमी कुव्वत बना दिया। डॉक्टर अब्दुल कदीर खान ने 1976 में एटम बम पर काम शुरू किया और 6-7 साल के मुख्तसर अरसे में इसे पाया तकमील तक पहुंचा दिया। 1982 में बम तैयार हो गया था, जिसका कामयाब तजर्बा 28 मई 1998 में किया गया, जिससे न सिर्फ पाकिस्तानी कौम बल्कि अफवाज पाकिस्तान का मोराल भी बुलंद हुआ।
اور دنیا کے 7 ایٹمی ممالک میں پاکستان کا نام بھی شامل ہو گیا۔ پاکستان کے ایٹمی سفر میں وزیر اعظم ذوالفقار علی بھٹو کے علاوہ بہت ساری شخصیات اور افواج پاکستان نے نمایاں اور مؤثر کردار ادا کیا۔ ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے جن مشکل حالات میں پاکستان کو ایٹمی قوت بنانے کی جدوجہد، محنت اور کوشش کی، وہ انتہائی قابل قدر ہے۔ یہ ان کا پاکستانی قوم پر احسان عظیم ہے کہ آج ہمارا بڑے سے بڑا دشمن بھی پاکستان کی طرف میری آنکھ اٹھا کر نہیں دیکھ سکتا۔ ذوالفقار علی بھٹو نے ایک تاریخی جملہ کہا تھا، ہم گھاس تو کھا لیں گے مگر پاکستان کو ایٹمی طاقت بنا کر چھوڑیں گے۔ پھر محسن پاکستان ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے اسے سچ کر دکھایا اور پاکستان کو ناقابل شکست بنا دیا۔ بات یہی ختم نہیں ہوتی۔ اس کامیابی کے بعد محترمہ بینظیر بھٹو نے ڈاکٹر عبدالقدیر خان سے میزائل بنانے کی بات کی تو ڈاکٹر عبدالقدیر خان نے پاکستان کا پہلا غوری میزائل تخلیق کیا جس کی رینج 1500 کلومیٹر ہے، جس کا کامیاب تجربہ 8 اپریل 1998 میں کیا گیا۔ اس میزائل کے بعد ڈاکٹر عبدالقدیر خان کی رکھی گئی بنیادوں پر اب تک میزائلوں کے کئی کامیاب تجربے ہو چکے ہیں۔ کہوٹہ ریسرچ لیبارٹریز نے نہ صرف ایٹم بم بنایا بلکہ پاکستان کے لیے 1000 کلومیٹر دور تک مار کرنے والے غوری میزائل سمیت چھوٹی اور درمیانی رینج تک مار کرنے والے متعدد میزائل تیار کرنے میں بھی اہم کردار ادا کیا۔ ادارے نے پاک فوج کے لیے جدید دفاعی آلات کے علاوہ ٹیکسٹائل اور دیگر صنعتوں کے لیے متعدد آلات بھی بنائے۔ ناظرین، یہی ڈاکٹر عبدالقدیر خان کا پاکستانی قوم پر احسان ہے کہ آج ہم اپنے دشمن کو آنکھیں دکھا سکتے ہیں۔ امید کرتے ہیں ناظرین آپ کو آج کی ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ ملتے ہیں نیکسٹ ٹاپک کے ساتھ نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے دیجیے اجازت۔ اللہ نگہبان۔